Jai Hind friends, welcome to Prabhat Physical Education. Today we will discuss about artery, its function and how to work under circulatory system. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम आर्टरीज के बारे में यानी हिंदी में उसको धमनी बोलते हैं, उसके उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको इस तरह से मैं इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में बताऊंगा कि आपको बस ये वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, ये तो पक्का। अगर ये 5 मिनट आप देख लेते हैं तो पक्का धमनी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर कर लेंगे। इसको समझना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड या बहुत सारी क्लासेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड होती हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। और हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। दोस्तों, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि हार्ट में जब संकुचन होता है तो जो ब्लड होता है, ये याद रखना है कि जब संकुचन होता है तभी ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाता है। कभी कभी शिथिलन यानी कि उसका संकुचन प्रकुंचन, ठीक है। तो संकुचन नहीं मतलब वो रिलैक्स जब होता है, ऐसा नहीं आपको जवाब देना है कि जब रिलैक्स होता है तब आपके का ब्लड जो धमनी में जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है तब धमनी में जाता है। ये भी क्वेश्चन एक पूछ सकता है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को धक्का दिया जाता है, वो जाता है धमनी में। अब धमनी कार्य कैसे करती है? ब्लड जो धमनी में जाता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो धमनी में जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। हम लोगों को पता है कि दो तरह के ब्लड होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के बिना वो रक्त रहता है, और शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि उसमें उस रक्त में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो शुद्ध रक्त जो होता है वो आर्टरीज में चला जाता है। अब आर्टरीज में जाता है तो उसका काम क्या होता है? तो पूरे बॉडी के अंगों में उसको ले जाना। अब आर्टरीज को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ब्लड को ज़्यादा ले जाना है, कहाँ पे कम ले जाना है? तो आर्टरीज बहुत चालाक होती है दोस्तों। आर्टरीज जो होती है वो बहुत चालाक होती है, तो इसलिए मतलब वो ऑटोमेटिक वो जहाँ पे देखती है। आप अगर दौड़ोगे तो आपके पैरों को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप अगर पढ़ोगे, कुछ सोचोगे तो आपके माइंड को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी। आप अगर बोलोगे तो मुंह को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी। आप अगर डंबल उठा रहे हो तो आपके हाथों को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार से आपके जिस अंग को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो ज़्यादा ब्लड पहुँचाती है, बाकी सारे अंगों को वो नॉर्मल ब्लड पहुँचाती रहती है। ये काम हो गया आपके आर्टरीज का। अब बात कर लेते हैं कि आर्टरीज जो होती है ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। अब आर्टरीज कितने टाइप की होती है? तो 2 टाइप ऑफ आर्टरीज होती हैं। फर्स्ट पल्मोनरी आर्टरीज और सेकेंड होता है आपका सिस्टमेटिक आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। सिस्टमेटिक आर्टरीज से बहुत कम देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऑप्शन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज को हम समझते हैं, ये इसका काम होता है कि आपके जो हार्ट में ब्लड है दोस्तों, वो ब्लड ये लंग्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि हार्ट का जो ब्लड है उसको ले जाने का काम करता है। कहाँ पे? लंग्स में। अब लंग्स में ले जाता है तो जो ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरीज जो ब्लड रक्त ले जाती है हार्ट से आपके लंग्स में, उसमें वो रक्त डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि वो अशुद्ध रक्त होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब उसका काम बस इतना होता है कि वो ले जाता है हार्ट लंग्स में, हार्ट से लेकर के ब्लड को लंग्स में ले जाएगा, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड को हार्ट में कौन लाएगा? तो लंग्स से हार्ट में ब्लड लाने के लिए आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन्स, जी हाँ, वेन्स मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो सारे अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, लेकिन ये वन ऑफ द ये पहली ऐसी वेन्स है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है, वो भी हमारे हार्ट में, ठीक है। लंग्स से हार्ट में ले जाती है कौन? पल्मोनरी वेन्स। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी शिराएं हैं जो हमारे हार्ट में
जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, ऐसे भी पूछ लेता है, या जो लंग से आपके हार्ट में शुद्ध रक्त को ले जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त को ले जाती है। तो आपका आंसर होगा पल्मोनरी वेंस। अब पल्मोनरी वेंस जो ले जाती हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। तीसरी चीज, अब ये एक चीज और आपको जानने की जरूरत है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें कुछ पोषक तत्व भी, यानी बहुत सारे पोषक तत्वों को के साथ वो ब्लड में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है एग्जाम्पल के रूप में आयरन भी होता है, ठीक है। तो उसकी जरूरत जो हमारे ऊतकों को पड़ती है, यानी टिश्यूज को उसकी जरूरत पड़ती है, उन पोषक तत्वों की जरूरत हमारे टिश्यूज को पड़ती है, तो वहां से वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो टिश्यूज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। अब बात आता है आपके सिस्टेमेटिक आर्टरी का। सिस्टेमेटिक आर्टरी क्या करती है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों में ब्लड को ले जाने का काम करती है, हमारे शरीर के सभी अंगों में। यानी कि सिस्टेमेटिक का मतलब ये हो रहा है कि सिस्टम से सारी चीजें, सिस्टम से जिस तरह से आपको जिस पार्ट में ज्यादा जरूरत होती है वहां पे ये सिस्टेमेटिक रूप से आपके ब्लड को ले जाने का काम करता है। तो ये इसका काम हो गया सिस्टेमेटिक आर्टरीज का। एक चीज और आपको जानने की जरूरत है कि मेन फंक्शन ऑफ सिस्टेमेटिक, ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ सिस्टेमेटिक आर्टरीज ये कौन सा होता है, एरोटा। एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, बिगेस्ट धमनी अगर बोलेगा तो आप एरोटा पे लगाओगे। और एरोटा क्या चीज है, वो सबसे मेन धमनी है, मतलब वो सबसे मेन आपकी सिस्टेमेटिक धमनी है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि आपका जो मेन पार्ट ऑफ सिस्टेमेटिक आर्टरी, मेन पार्ट ऑफ सिस्टेमेटिक आर्टरीज अगर पूछेगा तो आप एरोटा पे टिक करोगे। ये सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती है। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे लड़कों का कई ग्रुप अलग है, लड़कियों का कई ग्रुप अलग है, तो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। 8853595606 पे आप हमें अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और अपना स्टेट ये लिख करके भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के, अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरा भी हेल्प होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।